दोस्तों, वेनेजुएला में चलाए गए अपने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह स्पेशल मिशन बेहद सफल रहा। स्पेशल फोर्स डेल्टा 1 के सैनिकों ने शानदार काम किया और उन्हें इन पर गर्व है। डेल्टा 1 के जवानों ने जिस तरह के जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, वैसा मिशन दुनिया की कोई स्पेशल फोर्स नहीं कर सकती। ट्रंप ने आगे कहा कि मिशन में एक भी अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ। कुछ सैनिक घायल हुए जो खतरे से बाहर हैं और अभियान के दौरान एक हेलीकॉप्टर ने आग पकड़ी, लेकिन वह सुरक्षित वापस आ गया। 3 जनवरी को अपने इस ऑपरेशन में अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर न्यूयॉर्क ले आया। जाहिर तौर पर किसी देश में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को पकड़कर ले आना आसान काम नहीं है। इस तरह के जटिल और कठिन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए बहुत ही सटीक और प्रभावी प्लानिंग की जरूरत होती है। जरा सी चूक पूरे मिशन को चौपट और अभियान चला रही टीम के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका ने जिस तरह से चाहा, मिशन उसी तरह पूरा हुआ। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बाद वेनेजुएला की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वेनेजुएला सोमालिया, नाइजीरिया या सूडान जैसा छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा पर वह दशकों से अरबों डॉलर की मोटी राशि खर्च करता आया है। अपनी सुरक्षा के लिए उसने चीन निर्मित हथियार खरीदे हैं। सवाल है कि चीनी हथियारों के होते हुए अमेरिका अपना ऑपरेशन कैसे इतनी आसानी और बाधा रहित अंजाम दे गया। यह तब है जब वेनेजुएला ने उन्नत रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और फाइटर एयरक्राफ्ट पर अरबों डॉलर का निवेश किया है। बावजूद इसके उसके रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिकी फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। वेनेजुएला के सभी हथियार नाकाम साबित हुए। यही नहीं, इस मिशन ने कहीं न कहीं ये भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिकी सेना, उसके हथियार और उसकी तकनीक रूस और चीन के हथियारों से श्रेष्ठ है। अमेरिकी हथियारों का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। अपनी रणनीतिक और सामरिक चुनौतियों से निपटने के लिए वेनेजुएला ने भी अन्य देशों की तरह अपनी सुरक्षा मजबूत की। पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने सेना के आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया शुरू की, आगे चलकर मादुरो ने भी उसे आगे बढ़ाया। दुश्मन के हवाई खतरों को डिटेक्ट करने के लिए उसने चीन से काउंटर स्टील्थ रडार JY-27A, लॉन्ग रेंज सर्विलांस सिस्टम JYLI जैसे उन्नत रडार खरीदे। अपने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उसने चीन निर्मित मध्यम दूरी वाली मिसाइल बैटरीज FK3 को तैनात किया। इन हथियारों के आ जाने के बाद वेनेजुएला सेना के अधिकारी ये बार बार दावा करते रहे कि उनकी हवाई सुरक्षा कई स्तरों वाली हो गई है, यहाँ तक कि ये सिस्टम स्टील्थ एयरक्राफ्ट और हथियारों को भी डिटेक्ट और उनका सामना कर लेंगे। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेनेजुएला की रक्षात्मक रणनीति का मजबूत आधार चीन निर्मित उन्नत रडार JY-27A था। हमले के समय यह किन वजहों से काम नहीं कर पाया, ये समझ से परे है, क्योंकि चीन ने इसे एंटी स्टील्थ सिस्टम बताकर बेचा था। उसका दावा था कि यह सिस्टम 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को भी डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन चीन का ये दावा फुस साबित हुआ, क्योंकि वेनेजुएला के अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट के काफी करीब आने के बाद भी यह रडार सिस्टम उसे पकड़ नहीं पाया। रिपोर्टों में कहा गया है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले चीन का यह रडार बुरी तरह से निष्क्रिय हो गया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि बीते साल मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जमकर चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B ब्रह्मोस और हैमर मिसाइलों को रोक नहीं पाए। पाकिस्तान को दिया हुआ चीन से सभी हथियार बेकार साबित हुए। अब वेनेजुएला में भी चीनी हथियारों की पोल खुल गई है कि चीनी हथियार भरोसेमंद नहीं हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।